संजीव सचदेवा एवं विवेक रूसिया के निर्देशानुसार सेंट्रल जेल जबलपुर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल प्रशासन की मौजूदगी में कई प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना और लंबित मामलों को कम करना रहा। इस दौरान छोटे एवं समझौता योग्य मामलों में आपसी सहमति से समाधान कराया गया, जिसमें बंदियों को बड़ी राहत मिली। कार्यक्रम में न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं जेल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनके मामलों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज दिनांक 26/4/2026 को माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव सचदेवा साहब एवं माननीय श्री विवेक रूसिया सर के निर्देशानुसार एवं नालसा के निर्देशानुसार आज दिनांक को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिससे कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, यहाँ जेल में निरुद्ध हैं या जो छोटे मोटे अपराध में जो निरुद्ध हैं, उनको आज की लोक अदालत का लाभ मिल सके। इसमें समस्त प्रकार के जो भी शमनीय अपराध में निरुद्ध हैं, जैसे चोरी का अपराध हो गया, उसमें कोई निरुद्ध है तो उन केसेस में हम लोग ने पर्सनली पीएलवीज़ के माध्यम से नोटिस न्यायालय के माध्यम से जारी करवा के पीएलवीज़ के थ्रू हम लोगों ने नोटिस की तामीली करवाई है और अभी 4-5 फरियादी भी आ चुके हैं। 25 केसेस सिलेक्ट किए थे और उसके अलावा स्वीकारोक्ति के प्रकरण है, छोटे मोटे जो रेलवे के प्रकरण है, उनमें भी यह कोशिश की जाएगी कि कम से कम वो लोग अपना स्वीकारोक्ति के आधार पर उनको लोक अदालत का लाभ मिल सके। ये आज सुबह अब ये तो चालू हो गई है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति हमारे न्याय द्वारा उद्घाटन सुबह 9:15 बजे किया गया है। अब उसके पश्चात लोक अदालत प्रारंभ कर दी गई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। हम लोग तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण हो। 50 केसेस रखे गए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं शाम तक कितने हो जाते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आज लोक अदालत है। इस लोक अदालत में ऐसे प्रकरण रखे जाते हैं जो पेटी ऑफेंस के हों या छोटे मोटे प्रकरण वाले हों, जिनकी जुर्माने की सज़ा में आए हुए हैं, 138 इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वगैरह, इस टाइप के केस इसमें से चयन किए गए हैं। आज जिला लोक अदालत है, ये राज्य स्तर पे है। इसका उद्घाटन जैसा कि माननीय चीफ जस्टिस साहब ने किया है और आज लगभग 40 या 50 प्रकरण यहाँ रखे गए हैं, जहाँ से कुछ समझौते हो सकते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। वैसे बाहर से वो पर्जन भी आए हैं, दूसरी पार्टी भी आई है इसमें। आशा करते हैं कि अधिक से अधिक इसमें प्रकरण निपटेंगे और निश्चित ही जो एक ओवरलोड रहता है जेल पे, बंदी अधिक से अधिक छूटेंगे, इसका लाभ मिलेगा। तो इसी संदर्भ में आज जिला लोक अदालत गठित की गई है और इसका निराकरण होगा। जबलपुर में कैंसर जागरूकता कार्यशाला। शुरुआती पहचान से पूरी तरह संभव है इलाज। विशेषज्ञों ने दिया बड़ा संदेश। जबलपुर शहर में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लेकर कैंसर की रोकथाम, पहचान और आधुनिक इलाज पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि यदि कैंसर को शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो उसका पूरी तरह इलाज संभव है। कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आशीष गुप्ता और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत जैन ने बताया कि मुख, ओरल, गले, हेड एंड नेक और फेफड़ों, लंग के कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि मुख का कैंसर एक सरफेस कैंसर होता है, जिसे व्यक्ति रोजाना ब्रश करते समय आसानी से पहचान सकता है। यदि मुंह में कोई घाव, छाला या सफेद या लाल सूजन या कोई असामान्य बदलाव दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों ने बताया कि समस्या यह नहीं है कि लोग लक्षण नहीं देखते, बल्कि समस्या यह है कि वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही बीमारी को गंभीर बना देती है। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर कैंसर का सफल इलाज संभव है।
कार्यक्रम में ईएनटी सर्जन, डेंटल सर्जन, फिजिशियन और चेस्ट विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के डॉक्टरों ने भाग लिया और कैंसर की गाइडलाइंस, नई तकनीकों और उपचार पद्धतियों पर चर्चा की। इस दौरान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अनिल दिक्रोज, रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर सरवानी और नागपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश जैसे वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। डॉक्टर प्रशांत जैन ने कहा कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज बनता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन है। यदि लोग इन आदतों से दूरी बना लें तो कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यशाला के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया गया कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। समय रहते जांच और सही इलाज से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी हराया जा सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की कि वे तंबाकू और गुटखे से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बने। एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआती अवस्था में चिन्हित हो तो पूरी तरह ठीक हो सकती है। और मुख के कैंसर एक ऐसे कैंसर है जो कि सरफेस कैंसर होते हैं, जिनको हम बहुत जल्दी, चूँकि हम डेली ब्रश करते हैं, तात्कालिक हम उसको कोई भी बदलाव को चिन्हित कर सकते हैं। परेशानी ये होती है कि हम उन बदलावों को देखते हैं पर उसके प्रति जागरूकता नहीं होती है, तो हम उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी प्रकार के बदलाव हो, तात्कालिक अपने चिकित्सक के पास जाएँ और उनसे फिर परामर्श लें और आरंभिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में कैंसर को अपन चिन्हित करें ताकि हम उस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकें। कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है यदि उसको शुरुआती अवस्था में चिन्हित किया जाए। और यही चीज़ हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भाई कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। उसकी गाइडलाइंस होती है इलाज की, जिस गाइडलाइंस को हम लोग ने आज पूरे के पूरे सारे फैकल्टीज जो आई थी, ईएनटी सर्जन्स, डेंटल सर्जन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो ईएनटी सर्जन्स, डेंटल सर्जन्स, फिर फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस, चेस्ट फिजिशियंस, उन सब ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि ये लंग और हेड नेक कैंसर की कॉन्फ्रेंस थी। तो सबसे मुद्दे की चीज़ ये है कि अपन उसको शुरुआती अवस्था में पकड़ें और उसको ठीक कर पाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जैन, सर डॉक्टर आशीष गुप्ता। आज जबलपुर में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। जैसा कि विदित है, कैंसर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कि मुख और गले का कैंसर एवं फेफड़ों का कैंसर प्रमुख है। इन कैंसर्स के पीछे गुटखा और तंबाकू खाने की लत है। तो आज देश विदेश से आए हुए विशेषज्ञों ने और जबलपुर के विशेषज्ञों ने आज यहाँ पर इस विषय पर गंभीर चर्चा की एवं कैंसर की रोकथाम, उसके इलाज और उन्नत तकनीकों के बारे में चर्चा की गई। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और अगर हम तंबाकू शराब का सेवन ना करें तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। तो आज इसी विषय पे हम लोगों ने चर्चा की और मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि हम समाज में एक नई जागरूकता लाएं और तंबाकू गुटखे से दूरी बनाएं और यही हमें स्वस्थ करने की ओर अग्रसर करें। हमारे पास टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पूर्व डायरेक्टर, यूआईसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डिक्रूज, डॉक्टर सरवानी घोष टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से रेडियोथेरेपी की हेड, डॉक्टर शैलेश मुंड्राडे नासिक से, डॉक्टर कापरे नागपुर से एवं अन्य फैकल्टीज इंदौर और अन्य शहरों से हमारे बीच आज उपस्थित हैं। जबलपुर के बरगी नगर पुलिस चौकी अंतर्गत पुलघाट में हुई 67 वर्षीय तारापुरी महाराज की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। इस अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी सिलसिले में आज पुलिस मृतक के परिजनों से विस्तृत पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे के संभावित कारणों जैसे कोई पुराना लेन देन या आपसी रंजिश का सुराग मिल सके। पुलिस की साइबर टीम मृतक के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल और मैसेजेस की भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि घटना से पहले हुई संदिग्ध बातचीत का पता लगाया जा सके। जांच में यह भी बात सामने आई है कि तारापुरी महाराज घटना से ठीक एक दिन पहले ही बाहर से लौटकर पुलघाट आए थे, जिसके चलते पुलिस उनके हालिया संपर्कों और गतिविधियों की गहराई से पड़ताल कर रही है। धारदार हथियार से की गई इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिसे देखते हुए पुलिस आसपास के लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हर एंगल पर काम कर रहे हैं और जल्दी आरोपियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक नाबालिग से जुड़े मामले की कार्यवाही कर लौट रही जबलपुर की लाडगंज पुलिस टीम प्रयागराज के पास एक भीषण हादसे का शिकार होते होते बच गई। ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार का पिछला पहिया अचानक निकलकर अलग हो गया, जिससे वाहन बेकाबू होकर लहराने लगा। ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता से कार को पलटने या ब्रिज से टकराने से बचा लिया गया, जिससे गाड़ी में सवार पूरे स्टाफ की जान बाल बाल बच गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर दहशत का माहौल रहा। पुलिस अब इस बात की तकनीकी जांच कर रही है कि यह हादसा किसी यांत्रिक खराबी के कारण हुआ या वाहन के रखरखाव में कोई लापरवाही बरती गई थी। फिलहाल चमत्कारी रूप से सुरक्षित बचे सभी कर्मचारी जबलपुर वापस लौट आए हैं। पनागर थाना क्षेत्र के नया गांव में मामूली विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी आदित्य पासवान पनागर स्थित जुपिटर बैगन फैक्ट्री में कार्यरत था। उसी फैक्ट्री में पश्चिम बंगाल निवासी सोमनाथ भी काम करता था। दोनों के बीच पहले से परिचय था। बताया जा रहा है कि घटना के समय सोमनाथ शराब के नशे में अपनी पत्नी से गाली गलौज कर रहा था। इस पर आदित्य ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। विवाद के दौरान आदित्य ने कमरे में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से सोमनाथ पर हमला कर दिया। वार कंधे के पास लगा, जिससे नस कट गई। गंभीर रूप से घायल सोमनाथ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यहाँ पर एक इमलई गांव में जुपिटर वैगन फैक्ट्री है, उसके एम्प्लाई थे। एक तो आदित्य पासवान था, कटिहार जिला बिहार के हैं, और दूसरा सोमनाथ जो पश्चिम बंगाल का है। दोनों के बीच में आपस में विवाद हुआ था 23 अप्रैल को रात लगभग 10 बजे। आपस में वाद विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें आरोपी आदित्य द्वारा सब्जी काटने वाले चाकू से एक वार किया गया और सोमनाथ के कंधे के बगल में लगा, नस कट गई, जिससे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सर, हत्या की वजह क्या सामने आई? हत्या की सामान्य वजह है, अचानक से दोनों में परस्पर विवाद हुआ। मृतक सोमनाथ शराब पिया हुआ था और अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर बात करते समय गाली गुस्तान किया। आरोपी द्वारा गाली देने से मना किया गया, उसी पर इन दोनों का आपस में विवाद हुआ और अचानक मारपीट हो गई। सर, आरोपी गिरफ्तार चाहिए? हाँ, आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय जेआर पर भेजा गया है। सर, ये अकेला था या इसके साथ कोई अन्य भी था? नहीं, मारपीट इन दोनों के बीच आपस में हुई थी। अकेला आरोपी है। कमरे में कुल 5 लोग थे उस समय, जो चक्षुदर्शी साक्षी थे। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अधिवक्ता पंकज शर्मा के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी आरक्षक साकेत तिवारी के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 11 अप्रैल को हुई इस घटना में आरोप है कि मदन महल थाने में पदस्थ आरक्षक ने मामूली विवाद पर अधिवक्ता और उसके परिवार के साथ अभद्रता व मारपीट की थी। सीसीटीवी फुटेज जैसे स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही में देरी और समझौते के दबाव के बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अदालत के सख्त रुख के बाद घटना के 14 दिन बाद आरक्षक पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन पीड़ित के अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी ने इसे त्रुटिपूर्ण और जल्दबाजी में की गई औपचारिकता बताया है। अब इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस बीपी शर्मा की एकल पीठ 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली और मारपीट के पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेशों के पालन में पुलिस की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना ओमती में दर्ज एक एफआईआर को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस ने केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए अधूरी और भ्रामक प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने इसे अक्षम्य अनियमितता मानते हुए थाना प्रभारी और एएसआई को तलब किया। साथ ही निर्देश दिए कि पूरी निष्ठा और विधि अनुसार नई एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। यह मामला याचिकाकर्ता वीरेंद्र पांडे के वैवाहिक विवाह से जुड़ा है, जिसमें फर्जी लिफाफे के जरिए हाईकोर्ट का फर्जी नोटिस तैयार कर एक पक्षीय आदेश हासिल किया गया था। प्रारंभिक जांच में फर्जीवाड़ा सिद्ध होने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर में मुख्य तथ्यों को गायब कर दिया और आरोपियों के पते तक गलत दर्ज किए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक आदेशों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कानून की अवहेलना है। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ल, विनीत टेहगुनिया, प्रशांत सिरमोलिया और शुभम पाटकर ने पैरवी की।
ग्वारीघाट के दुर्गानगर में भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद की सामाजिक समरसता रथ यात्रा के दौरान जब कार्यकर्ता दुर्गानगर पहुंचे तब छाया चौधरी के मकान में प्रार्थना सभा और धर्मांतरण की बात उजागर हुई। विहिप कार्यकर्ता रमेश तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां सौरभ डेविड द्वारा प्रार्थना कराई जा रही थी और मौजूद लोगों को हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत जानकारी देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा था। हंगामे और तनाव की स्थिति को देखते हुए ग्वारीघाट पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पूछताछ में दीपक ठाकुर नामक युवक ने भी प्रलोभन दिए जाने की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छाया चौधरी और सौरभ डेविड के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ कितने दिनों से ये चल रहा है कार्य? बहुत दिन हो गए भैया, साल 2 साल से हो गया इधर। तो क्या देखा आपने यहाँ पर? भैया बाहर से लोग आते हैं इधर, सब अब ये नहीं पता होता अंदर क्या कराती वो क्या नहीं कराती, वो तो इंसान बाहर ही से बस देखेगा, अंदर तो नहीं जाके देखेगा क्या हो रहा है इधर। 300-400 लोग आते हैं दिन में। और बताओ कहना कारें भी खड़ी रहती है। कार भी खड़ी रहती, गाड़ियाँ भी, एक से एक लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग। कभी आप लोगों को भी ऐसा प्रलोभन दिया गया हो इनके द्वारा? बोली है 1-2 बार हम लोग से भी बोली है मोहल्ला में, लेकिन हमने बोले नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, जो धार्मिक है कोई नहीं पाएंगे। शुरुआत अगर करते हैं तो आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की समरसता यात्रा थी, जो कि बस्तियों का भ्रमण करके आगे जा रही थी। तो एक पॉइंट पे हम लोग रुके, हम अपना कार्यक्रम करने लगे। वहाँ से जो जिनको लेके आए हैं इनको कुछ आपत्ति हुई, यहाँ से जाओ आप अपना ये सब नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने बोला हम लोग तो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा हमारे प्रार्थना में दिक्कत हो रही है। और वो इतनी उग्र हुई कि हम लोग जब नहीं गए तो हम लोग के बॉक्स वगैरह जो रखा था लात मार के लुढ़का दिया, हमारे प्रार्थना नहीं। तो हम लोगों ने भी कहा कि अब देखा जाए जरा क्या है। अंदर जाके देखा तो पूरा धर्म परिवर्तन चल रहा था। बाइबल मिली, कम से कम 30 महिलाएं मिली, 7-8 बच्चे हैं छोटे, उनको सब प्रेयर कराई जा रही थी। कौन से धर्म में रखते हैं? उनको ईसाई बनाया जा रहा था। तो वहाँ पे भी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग, तो हम लोगों ने कहा हम लोग आप हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दीजिए। तो उनसे हनुमान चालीसा कुछ नहीं बना, उल्टा उग्र हो रहे थे। हमारे साथ वालों को हाथापाई की तक नौबत आ गई। दुर्गानगर पे निवास करती हैं, तो इनके घर में मतलब संडे के संडे प्रार्थना वगैरह होती है यीशु मसीह की, और काफ़ी लेडीज़ जेंट्स इकट्ठे रहते हैं। तो बस इससे पहले आपके मोहल्ले में ये सब किया जा रहा था, तो इसकी शिकायत वगैरह किसी को दी थी? इसकी शिकायत नहीं दी हम लोगों ने अभी तक जी। और आज कैसे आप एकदम? आज दल वाले आए, हमारे रमेश महाराज हैं बजरंग दल पे, उन लोग सब आए इकट्ठे होके, तो फिर आपने इनको सूचना? हाँ, विरोध प्रदर्शन किए सभी लोग मिलके। जी बिल्कुल। आज जो है करीब 2 घंटे पूर्व जो है थाना प्रभारी ग्वारीघाट को सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदू संगठनों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि क्योंकि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के एक घर में जो है एक महिला द्वारा जो है गरीब लोगों का अपने घर में बिठाल करके जो है धर्मांतरण संबंधी कार्रवाई की जा रही है। तो मौके पर हमने थाना प्रभारी ग्वारीघाट की टीम को भेजा था। तो मौके पर से जो है एक रजिस्टर जिसमें प्रार्थना लिखी हुई है और एक बाइबल जो है जब्त की गई है, और कुछ लोग जो वहाँ मौके पर बरामद मौके से हमने दस्तयाब किए हैं, जिनमें कुछ लोगों के द्वारा लालच और कुछ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और कुछ लोगों को अन्य शिक्षा संबंधी सुविधाएं दे करके उनको यहाँ लाया गया था। और जो है ये एक धर्म विशेष की जो है उस शिक्षाएं दे करके उनका एक धर्म विशेष में जो है परिवर्तन करने की जो है कोशिश की जा रही थी। तो हमने मौके से ये एक धार्मिक पुस्तक और एक रजिस्टर बरामद किया जिसमें प्रार्थना लिखी हुई है। और इस संपूर्ण प्रकरण में जो है हम धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले रहे हैं। और भी तथ्य जो इस पूरे घटनाक्रम में संज्ञान में आएंगे उनको भी हम इसमें शामिल करके आगे की विवेचना में शामिल करेंगे।